they are back after a disaster class from Manchester United in Sevilla against Sevilla. 5 गोल में से मेरा ख्याल है 4 गोल हमने खुद करने के बाद हम वापस आ चुके हैं। यूरोपा लीग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम नहीं जानते यूरोपा लीग क्या चीज थी, कौन था, क्या था। अ, अ, क्या क्या कहेंगे आप लोग? इट वाज फ्रॉम टॉप टू बॉटम शेम ashamed of this performance. आपने कहा यूरोपा लीग से हमारा तो ताल्लुक नहीं रहा, तो मुझे वो मीम याद आ गया, फ्रेंडशिप एंडेड विद यूरोपा लीग, नाउ टॉप फोर रेस इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो वो ये तो वही आपने बात कर दी। आपको अगर याद हो, जब प्रीव्यू किया था हमने, तो मैंने आपको पुराने मैचेस में जब सीरिया ने पिछली 2 दफा नॉकआउट किया था उनका मैंने जिक्र किया था, और मैंने कहा था मुझे बेहद हैरानी होगी अगर ये मतलब टाई हम नहीं जीते तो आप, बस मैं हैरान ही बैठा हूँ, मेरे पास हैरानगी के अलावा कोई अल्फाज नहीं है कि आपने कहा 5 में से 4 गोल तो हमने खुद किए, 5वां गोल भी मतलब उसमें भी हमारी गलती थी। तो उस ये आप समझ लें कि इसमें लोग कह रहे हैं कि देखिए सविया यूरोपा सविया लीग और वो सारा कुछ सब अपनी जगह है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में इस टाइम में सविया वाला फैक्टर कुछ नहीं था। हमने पहले जो पहली लेग है उसके सेकंड हाफ के एंड में हमने वो गड़ा खुद खोदा जो हमने पहले जिक्र किया था, और इसमें हम वही भुगत रहे थे क्योंकि आपने वहां से जो मोमेंटम छोड़ा था वही हुआ। और बिल्कुल क्लूलेस परफॉर्मेंस थी। किसी भी प्लेयर का जिक्र कर लें आप, एक एक करके सबकी बुराई कर सकते हैं, और डिफेंस की हम बात करेंगे तो इसमें तो बिल्कुल एब्सोल्युटली शैम्बोलिक नॉनसेंसिकल परफॉर्मेंस, कोई इसके अलावा और कोई अल्फाज काशिफ, आप क्या कहेंगे? मुझे अपने घर जाना है। मैं तो यही कहूंगा कि इट वाज अ डिजास्टर्स परफॉर्मेंस थी। और जो पहले लेग में आखिर में 2 गोल लगे थे ना, तो मुझे समझ आ गई थी कि ये जो सही है ना, इनके साथ कालू कालू कह रहा हूँ, जादू टोना भी इनके साथ ही है यूरोपा लीग में। अब क्या, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो मुझे जो कल परफॉर्मेंस थी ना, मेरे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एरिक टेन है कि अभी तक यूनाइटेड की टीम जितने भी मैचेस खेली है ना, इट वाज द मोस्ट शिटेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब आपने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी 3 गोल पहले आपने खा के कोई करेज शो की थी कि यू यू वांटेड टू बी देयर, यू वांटेड टू कम बैक। कल तो मतलब आप इस तरह खेल रहे थे जिस तरह पता नहीं आपको, वो जिसे कहते हैं ना, गली वाले की टीम के साथ आपका जो है वो मैच हो गया था। और वो कोई मतलब केमिस्ट्री ना बन नहीं रही थी, ना कोई पासेस कुछ बहुत ज्यादा क्लिक कर रहे थे। और फिर वो जो वली भाई ने बोला कि हर बंदा, यार आप जिस जिसको भी निकालेंगे ना उसकी गलती है। कल का मैच देखे तो आप कहेंगे ना कि यार 11 के 11 प्लेयर ये बेच दो, इनकी जगह 11 नए प्लेयर खरीद लो, ठीक है। लेकिन कल जो बेसिक्स मिस्टेक्स थी वो डिफेंस को लेके थी। वी मेंशन्ड अ लॉट, और हमने काफी दफा बोला है पहले, कैप्टन हैरी मैगवायर। तो और डेविड दहिया पे भी काफी बातें होती रही, लेकिन कल बहुत ही एक, जब जो पहला गोल पड़ा ना, उसके बाद तो मेरे ख्याल से मैच देखना ना एक किस्म का, जैसे कहते हैं ना कि पेन पेन थी कि आपको पेन भी लेनी है लेकिन आपको पता भी है कि आपने देखना है। तो बहुत ही अजीब था। हालांकि एक गोल उनका ऑफ साइड भी हो गया, हमारी थोड़ी सी लक चल गई हमारी। अगर हम्म आप वो भी गोल देखें तो वो क्या उस एक्यूरेट टाइम प्रेसिंग की है यूनाइटेड की। कल ना प्रेसिंग थी ना पासिंग थी, बस एक बैक पास। नोटिफिकेशन जी चल रही थी, गोल पड़ गया, गोल हो गया, गोल नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया है। और आपने थोड़ा सा रिस्क भी ले लिया लूक शॉ पे भी। तो इट वाज अ डिजास्टर्स परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ कि ये डार्क डे मुझे जो है ना, इस जो है पिछले 2 महीनों में ये लिवरपूल की और ये परफॉर्मेंस जो थी, वो एक ऐसे तोहफे मिले हैं कि जो पूरे सीजन की प्रोग्रेस थी ना आपकी, जो हम एक रिटर्न है की तारीफ कर रहे थे, वो सारी जो है ना वो मट्टी में मिल गई है। हम्म हम्म। अ, अभी कुछ बात ये हो रही थी कि हमने जैसे बार्सिलोना अवे में देखी परफॉर्मेंस जो कि काफी अच्छी थी। उसमें हमने ये देखा कि हमने प्ले फ्रॉम द बैक नहीं देखा इतना ज्यादा। डिगिया के पास बॉल आती थी, वो क्लियर कर देता था अप टॉप। कल प्ले फ्रॉम द बैक करने की क्या जरूरत थी? सेविया अवे इतनी जो है वो प्रेसिंग, फुल प्रेसिंग सेविया के साथ। और जब आपके बॉल प्लेइंग सीबीज भी आपके पास नहीं है, वेरान और मार्टिनेज दोनों मिसिंग है, फिर आपको पता है कि जब मैगवायर और डिगिया इतने, मतलब डिगिया तो उसके साथ उसको पाँव से उसको खेलना ही नहीं आता।
और मैगवायर है, वो उसको कोई अपने सराउंडिंग्स का नहीं पता होता, कौन ऊपर आ रहा है, कौन किधर है, किसको मैंने किस तरह टर्न करना है बॉल को। तो फिर प्ले फ्रॉम द बैक की मुझे कोई तुक नहीं समझ लग रही थी जो हमने फर्स्ट गोल कंसीड किया। उसके बाद एक और स्टैट मैंने देखा कि जी डिगिया के जो टचेज इन द बॉक्स है ना, वो आपके सेंचो, स्पिट्जर और मार्शियल से ज्यादा टचेज इन द बॉक्स है डिगिया के। इससे आपको पता लगता है कि आपने कितना बैक पासिंग कितनी ज्यादा की है। और जिसकी कोई तुक नहीं समझ लग रही थी। आप फॉरवर्ड पे बिल्कुल भी आपका नहीं था, साइडवेज पासिंग चल रही है। फ्रेड मुझे नहीं समझ लगती फ्रेड को स्टार्ट क्यों नहीं करवाया। अ, और भी इस तरह के काफी पॉइंट्स हैं जो अगर शॉ और रैशफोर्ड अगर एक हाफ खेल सकते थे तो वो दो हाफ क्यों नहीं खेल सकते थे, वो स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते थे मैच। तो अगर आप फर्स्ट हाफ उनसे स्टार्ट करवा देते, फिर आप बेशक लीड लेके उनको सब कर लेते सेकेंड हाफ में, अगर वो एक हाफ ही खेल सकते थे। मतलब दो तीन गोल खाने के बाद उनको लाने का मुझे कोई तुक नहीं समझ लगती थी। तो इस तरह के काफी डिसीजन हैं जो कि टेन हैग के उसमें भी जाते हैं कि आखिर हम मतलब चाहते क्या थे कल के मैच के साथ। बाकी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि जो है एक टूर्नामेंट से फारिग हो चुके हैं, अब वो जो फटीग फैक्टर और वो सारी चीजें हैं वो अब खैर अब वो तो अपना काम कर गई है सीजन का। जितनी इंजरीज और वो सब होना था वो अब हो चुका है। लेकिन लेकिन कल वाला मैच हम मतलब फर्स्ट जो फर्स्ट लेग थी ना वहां ही से हार गए थे। वो जब आपको दो गोल 2-2 हो गया था ना, उसके बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैड द आइडिया कि सेविया में जीतना बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली विद दिस डिफेंस और the number of injuries that we had to face. लेकिन जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला फैक्टर है उसमें आपका सेमीफाइनल वीकेंड पे आ जाना है, टॉप फोर में आपकी ऑलरेडी पोजीशन बेहतर है। तो टूर्नामेंट तो यही था खेलने वाला जिसमें आपने आगे जाना था या नहीं जाना था, तो वो जो आपका मेन सब वो था गोल, आप उसमें ना सिर्फ फेल हुए हैं और बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। बाकी जो आप बात करते हैं बैक से खेलने की क्या, तो क्या उसमें मेरे ख्याल में दो फैक्टर्स हैं। एक ये कि आप गौर करें सब सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना उनके बीच में कि मेरा इमीडिएट गोल क्या है, इमीडिएट गोल उस मोमेंट में ये होना चाहिए कि आप बॉल को बाहर फेंकें। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैंने एरिक टेन हैग की स्क्वाड में जगह बनानी है, चाहे वो मैगवायर हो या डहेया हो, उनको उसी तरह खेलने के लिए वो है कि हम डहेया के कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स भी चल रहे हैं, मैगवायर तो बहुत दुनिया का थोड़ा अजूबा होगा अगर वो अगले साल इस क्लब में हुआ तो वो सब लोग अपनी जगह के लिए भी खेल रहे हैं, हर बंदा उस हिसाब से भी खेल रहा है, तो ये चीजें जब कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो फिर ये होता है। बाकी आपने जो स्टार्ट बताया कि डया के टचेस ज्यादा थे, वो चले हमने बैक पास भी ज्यादा किया, उससे उससे ये तो पता चलता है कि बैक पास ज्यादा किया, उससे ये भी पता चलता है कि सैंचो और मार्शियल कितना बकवास खेले, ये भी पता चलता है कि उनके टचेस, सैंचो खासतौर पर पहले आप उसको हम्म। परफॉर्मेंस देखें तो वो तो चलो ये बैक पास ने बचा लिया कि जी वो जब कोई गोलकीपर या कीपर गलती करके गोल करते थे फिर आगे जो मर्जी हो रहा हो तो आप उसको नोट नहीं करते, वरना उसकी परफॉर्मेंस हर हफ्ते हर मैच में आप देखें, और खासतौर पर इस टाइप की बड़ी सिचुएशन में आपको तो अपॉर्चुनिटी है, तो वो तो मतलब बैक पे हम फोकस करें क्योंकि गलतियां आती, लेकिन आगे वालों ने कुछ खास बेहतरी बेहतर बेहतर तो नहीं किया। हम्म। मार्शियल तो मतलब वो अब देखो फिर इंजर्ड हो गया। मतलब उस पे क्या बंदा बात क्या ही करे, वो अपने सिर्फ वो गेस्ट अपीयरेंस देने आता है एक मैच में। उसके बाद वो फिर इंजर्ड हो गया, वो फिर वे घोष की हमें देखनी पड़ेगी। और वे घोष आया उस पे भी बंदा कहते हैं ना कि एक की जगह दूसरा बंदा आया तो चलो कुछ ना कुछ कर लेगा। वे घोष पे तो मुझे बिल्कुल एतमाद ही नहीं। उसकी जगह आप कोई वुडन स्टिक भी लाके खड़ी कर देना इन फ्रंट ऑफ गोल, तो मेरा ख्याल है वो भी ज्यादा बेहतर, शायद कोई डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन लग के कोई गोल हो जाएगा। वो वेगोस पे तो अब मुझे बिल्कुल कोई एतमाद नहीं रहा। वो पता नहीं उसको स्ट्राइकर अल्लाह मियां की गाय ही बनाया है वो उसको भी, किसने उसको स्ट्राइकर बनाया मुझे तो समझ समझ से बाहर है बिल्कुल। बाकी मेरा ख्याल है कल की परफॉर्मेंस पे सिर्फ एक एंटनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वो अ, आपने मार्शियल का इंजर्ड होना देखा, आपने मार्शियल के इंजर्ड की बात की ना, दूसरा वो इंजर्ड हुआ है ना, मेरी हंसी छूट गई है कि उसको दोबारा इंजरी जैसी हुई है। तो आई वाज लाइक यार, भाई क्या चीज हो तुम, इस चीज के पैसे ले रहे हैं ये लोग। मतलब अगर वो इंजर्ड होने और तो वो थोड़ी पहले इंजर्ड हो जाता तो रैशफोर्ड जो है वो सेंचो की बजाय मार्शियल की जगह आ जाता और रैशफोर्ड को हम अप टॉप खिला वाउट लेते। में गोड्स की अगर आप वाउट में गोड्स की अगर आप बात करें ना, तो उसे हमने सिर्फ पैसे देने हैं यूनाइटेड में दौड़ने के, कि यार तेरा काम खेलना नहीं है, सिर्फ दौड़ना है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं दौड़ना तेरा काम है, तूने दौड़ते रहना है, तूने जो तुझे पैसे मिलने हैं ना वो दौड़ने के मिलने हैं, तो उसकी इसके जगह वो अलावा तेरा और कोई काम नहीं है। सैन बोल्ट को ले आते, उसको वेजेस भी ना देनी पड़ती, वैसे ही यूनाइटेड फैन है वो दौड़ भी तो लेता और इससे बेहतर दौड़ तो लेता। जहाँ पर रही बात सेंचो की बात, हमने सीजन स्टार्ट में मैंने एक पॉडकास्ट में की थी जब 2-3 महीने हो गए थे,
ये पता नहीं क्या है यार, मैं इसलिए ना चाहता हूँ हम ना कोई ब्रिटिश टैलेंट ना साइन करें, कोई ब्रिटिश टैलेंट हम ना साइन करें, हमें रास ही नहीं है, हमें रास ही नहीं आता ब्रिटिश टैलेंट। अब अल्टीमेटली वो सेंचो जो है एक फ्लॉप की तरफ चला गया सारा सिनेरियो। और मतलब वी ऑल एग्री ऑन दैट कि अगर सेंचो और गर्नाचो फिट होंगे तो ऑब्वियसली हम सब भी गर्नाचो को पिक करेंगे। एक हम 19-20 साल के लड़के को प्रेफर करेंगे एक 80 मिलियन की साइनिंग पे, जस्ट बिकॉज ही इज टू मच मेच्योर इन कंपैरिजन टू सेंचो। हम काफी दफा बात कर चुके हैं, एक बात जो मैगवायर पे करना चाह रहे हैं दहेया पे। मैंने ना वो काफी एनालाइज करने की ट्राई की, वो पहला गोल जो है, तो मैंने वो जो एक एंगल भी देखा उसमें हैरी मैगवायर ने बॉल मांगा है दहेया से। दहेया ने जो ब्लंडर किया है उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ही इज आस्किंग फॉर अ बॉल वहां पे इस सिचुएशन में, हैरी मैगवायर कि भाई मुझे बॉल खिलाओ, ठीक है, और भाई आपने जब देख लिया 2 बंदे आ गए, आप दोबारा दया को खिला दो। लेकिन खैर ये लंबी डिबेट है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। एरिक्सन की मैं बात करना चाहूंगा। कल मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि एरिक्सन, इफ ब्रूनो इज देयर देन एरिक्सन विल वर्क, इफ देर इज नो ब्रूनो देन एरिक्सन, मुझे नहीं समझ आ रहा था कल उसकी क्या गेम चल रही वो थी। वो इसलिए भी है क्योंकि ब्रूनो इज द रनर इन योर मिडफील्ड। आप ब्रूनो, अगर आपकी मिडफील्ड में कोई रनर नहीं है ना, तो एरिक्सन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एरिक्सन उस तरह और भाग नहीं सकता, एग्जैक्टली लेकिन लेकिन एरिक्सन के पास आई फॉर द पास है, और वो ब्रूनो और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो बताया ही, आपको आज रात एक ही दुआ करनी है, सुबह ईद है। आपको हमेशा से, मैं पिछले 2 महीने से दुआ कर रहा हूँ, ना यूरोपा लीग की दुआ कर रहा हूँ, ना मैं एफए कप की दुआ कर रहा हूँ। टॉप 4 के साथ साथ जो मेरी सेकंड दुआ है कि या अल्लाह हमें मुसलमानी ऑनरशिप नसीब फरमा, वही एक हल है इस क्लब का। उसके अलावा इस क्लब का कोई हल नहीं है। जब तक ये मुसलमान इस क्लब पे टेक ओवर नहीं करेंगे, जब तक आपको मुसलमानों का बरकत वाला पैसा नहीं आएगा, तब तक आपका जो क्लब है ना वो जो है वो ऐसे जलील होता रहेगा। और वो मॉर्गन जैसे जो डैश आदमी है वो बार बार वो जो है ये रोनाल्डो के और वो टेरिक एरिक्टन है किया वो मिर्च लगाते रहेंगे। एक और चीज भी जो हमने एक पैटर्न देखा है कि बिग अवे मैचेस में हमें जो है वो इंटेंसिटी उसकी क्राउड की, और वो चीज हम मैच नहीं कर पाते जो कि ये स्क्वाड है। इससे पता लगता है कि आपकी मेंटेलिटी इस वक्त कितनी वीक और उस लेवल की नहीं है कि आप उस हाई कंपटीशन, यही एक चैंपियंस लीग का भी मैच भी हो सकता था। आपने बायर्न म्यूनिख या बार्सिलोना, आप कहीं भी जाके आप अवे मैचेस तो आपको खेलने हैं ना, तो अगर आप इस तरह की अवे परफॉर्मेंसेस देंगे तो फिर आप होम मैचेस पे पूरा साल तो रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप अवे में अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, आप 7 गोल खा रहे हैं, 5 गोल खा रहे हैं, 3 गोल खा रहे हैं, मतलब कोई कामनेस ही नहीं है, कोई मतलब रुकने कोई नहीं आ रहा, हर कोई गलती पे गलती किए जा रहा है। मतलब वो अजीब सी, मतलब मेरी तो नॉन सेंसिकल, मुझे मुझे समझ नहीं लग रही है कि अब मैनेजर क्या करे या टीम। मेरा ख्याल है अगर आपका कैप्टन ही मैगवायर होगा तो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंसेज होगी, फिर आप कुछ कह भी नहीं सकते आगे। ब्रूनो था तो ब्रूनो फिर चलो एटलीस्ट वो उसको लोग क्रिटिसाइज कर दीजिए, यू रेफरी के आगे जाके यूं करते हैं ज्यादा, ये करते हैं तो भाई एटलीस्ट वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ टीम को बिल्डअप तो कर रहा होता है ना। और आपने देख लिया जितने ब्रूनो के साथ बगैर मैचेस थे, उसमें हमारी 3 गोल 4 गोल हमें पड़े ही पड़े हैं। और पिछले 6 सालों में यूरोप से हमें स्पेनिश टीम्स ने निकाला है, पिछले 6 साल की बात करूं, यूरोपा लीग चैंपियंस लीग मिला के। तो इससे पता लगता है, और हम कहते हैं जी स्पेन की लीग तो है ही ईपीएल के मुकाबले में कुछ खास नहीं कंपेटिटिव, तो फिर आप क्यों स्पेनिश टीम्स के खिलाफ जो है वो नॉकआउट नहीं जीत सकते। तो ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी कंसीडर्ड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। मैगवायर और डिगिया पे तो बात जितनी की जाए लंबी, उस पे तो 1 घंटे की पॉडकास्ट हो सकती है, क्योंकि मेरा ख्याल है अब दोनों को ही इस क्लब से जाने का वक्त आ गया अगर हमने मूव फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट 1 घंटे की नहीं, 10 सेकंड की, जस्ट सीजन। लीव। ये अब मेरा नहीं ख्याल कि नाउ वी हैव एनी। अभी उससे प्री मैच में ना टेन हैग ने डिगिया की बहुत तारीफ की थी कि जी वो स्टॉपर है, हाईएस्ट क्लीन शीट्स हैं उसकी प्रीमियर लीग में, तो आपको ऐसे ही कीपर चाहिए होता है। और अब ये उसने बिल्कुल, डिगिया ने उसकी कोई पास नहीं रखा 10 एक मैच के लिए भी, और 2 मैचेस अच्छा, दो जो है मसला वो। मसला पता है क्या है? दहिया और मैगवायर इसलिए भी ज्यादा जलील हो रहे थे क्योंकि आगे कुछ हो ही नहीं रहा था। वो वापस उनके पास बॉल आ जाती थी, अब हम दोबारा उन्हें गालियां देना शुरू कर देंगे। कल तो मतलब कोई भी आप एक, मेरा ख्याल है एंटनी शायद थोड़ी बहुत बेहतर थी, बाकी किसी की परफॉर्मेंस लेवल की नहीं थी कि आप कुछ कह सको कि कोई
आपने कोई खेला है, कोई आप खेलने आए थे सेविया? बली भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने वो मेंटालिटी का जिक्र किया था, आप गौर करें हम जिन प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं, डहेया, मैगवायर, यूरोज में आप देखें इंग्लैंड के लिए जब खेल रहा था, लग रहा था कि जी पीक पीक माल्डीनी वाली मेंटालिटी है। जो पेनल्टी भी जो लगाई थी मैगवायर की, आपको लग जो आपकी अगर आपको याद हो, तो वो किसी वीक मेंटली वीक प्लेयर की नहीं थी। डहेया को आप देख लें, इतना से इतना सीनियर, इतना से इतना खेल रहा है। एरिक्सन एरिक्सन का कितना एक्सपीरियंस है। कैसेमीरो का हमने नाम भी नहीं लिया, वो बड़ा अच्छा खेलते रहे पूरे सीजन में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल वो थी। तो ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, हम किसी ऐसे प्लेयर्स के नाम नहीं ले रहे जो कहेंगे जी अच्छा वो मेंटली वीक थे। एक प्लेयर जिनका और हमने जिक्र नहीं किया, वैन बसाका। आप गौर करें जब भी यूरोपियन कोई मैच होता है उसमें आपको पता चल जाता है कि जो लोग बात करते हैं उनके बारे में, खासतौर पर अटैकिंग, तो वो पता ही था कि वो शायद कुछ नहीं करेंगे। डिफेंसिवली भी लग रहा होता है जैसे वो किसी और, मतलब प्रीमियर लीग में उसकी मेंटालिटी और यूरोप में उसकी मेंटालिटी में पता चल रहा होता है कितना डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपने जिक्र किया पिछले 6 साल से हम स्पेनिश टीम से हारे, मेरे ख्याल में थोड़ा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इस टीम को, इसकी ही गलतियों पे जज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले 6 साल में मैनेजर भी तो 75 हो चुके हैं ना आपकी। ये भी तो एक वो है कि आप किसकी गलती कहाँ जोड़ेंगे। ये इस सीजन पे इसको जज करना चाहिए। और जारी बात, अभी इतना बुरा रिजल्ट आया है तो हम फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव जरूर है, लेकिन जो रिपेयर वर्क होने वाला है वो समर में ही होगा। लेकिन ये अब हमें ये करना चाहिए कि इस सीजन में जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें। टॉप 4 में कंप्लेशन मत हो, और एफए कप में अभी है, लाइव है, रिकवर कर सकते हैं उसमें। अगर आप अपना सेमीफाइनल जीते हैं वीकेंड पे, तो एक आप फाइनल में पहुंच के एक चीज कर सकते हैं। लेकिन टफ है, ब्राइटन सविया से ऑन पेपर ब्राइटन टीम वैसे बेहतर है, तो देखिए क्या होता है। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी बात ये कि अब टेन हैग इसका एक्सक्यूज ये दे रहा था कि जी पिछले सालों में जो यूनाइटेड ने साइनिंग्स की हैं वो बहुत एवरेज की हैं, एंड एवरेज इज नॉट यूनाइटेड। तो अब मतलब मुझे मेरी समझ से बाहर है। मुरीनियो आ गया था उसके अंदर टीम में, ये तो मुरीनियो Mourinho की is in semi-final, boys. Mourinho का नाम आया, Judas is number one. उसमें रोमा ने कमबैक किया है, ये रोमा ने रोमा कल को कमबैक उसने किया है। कॉन्फ्रेंस लीग में ज्वाइन किया, कॉन्फ्रेंस लीग जिताई, कॉन्फ्रेंस लीग से इस साल वो टॉप 4 में है, टॉप 4 से यूरोपा लीग सेमीफाइनल में है। और मोरिनियो जितना हरामी मत है, अगर वो फाइनल में पहुंच गया तो ही इज द ओनली पर्सन जो जीत सीविया को जाएगा। हराएगा। हाँ वो ये हैट्रिक होने ये वाली है, रोमा की यूरोपा लीग, फिर अगले साल चैंपियंस लीग। है। मतलब ख्याली खाली तो यार ख्याली खाली तो मतलब जीत ही सकते हैं। पता नहीं क्या, मोरिनियो मेड फॉर सम क्लब्स, मोरिनियो इज मेड फॉर सम क्लब्स, नॉट फॉर हमारे एवरीवन। जो यूनाइटेड छोड़ के जाते हैं, हम उसकी तारीफें ऐसे करते हैं ना, पर जिस तरह उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं फिर उसकी तारीफें से ना कम ना ना करनी ना, शुरू कर देते हमने हम हमारे तो सिनेरियोज अलग थे ना। स्टिल ही हैज डन इट्स बेस्ट। अच्छा चले, हैं। अब आ सबसे जाते बड़ी हैं। अचीवमेंट तो अभी यही कहता है, वो भी कहता है सेकंड विनिंग, हाँ, अभी भी सेकंड सबसे बड़ी टू दैट सिटी नहीं साइड। वो थी भी यार। अच्छा आपको एक और फैक्ट बता दूं, वो जितने पॉइंट्स से 82, उसके बाद से जितने मैनेजर्स आए हैं किसी के 82 पॉइंट्स नहीं थे लीग में यूनाइटेड के लिए। नहीं, नो ही डाउट, वाज नो टेक्निकली ही वाज परफेक्ट, वेरी राइट के 82 पॉइंट्स नॉर्मली इन द लीग में 82 85 बहुत ज्यादा डाउट। होते हैं, लेकिन वो वो जो उस साल वो हरामी सिटी हरामी वाली बहुत ही बात अच्छा है ना, खेली थी। वो हरामी वाली बात सही है। वो अपनी वीकनेसेस को इस तरह की चीजों से कवर कर लेता था, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट करते करते। ऐसे ऐसे अल्फाज से पहले बीप लगाइएगा, बच्चे भी सुन रहे होते हैं पॉडकास्ट। अंडर देखिए आप माने 18 ना माने, या कल रात पीजी 18 लगा लें मार्शियल और लैंग्वेज। वाउड में गॉड से अच्छा अगर रोनाल्डो हो। मैच ब्राइटन के साथ है, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है ब्राइटन को लेके? जो हमने प्रीव्यू नहीं करना उसका, इसकी अभी से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 2-1 जीतेंगे हम ब्राइटन से। 2-1 वेम्बले। प्रीव्यू अब आगे है, दिन कितने, कल ईद का है तो फिर अब सारे बिजी होंगे, तो मेरा ख्याल है हम इसी में कवर कर लेते हैं ब्राइटन को भी। ठीक है, 2-1 काशिफ, यूनाइटेड। काशिफ आप क्या कहेंगे? जीत जाए बस। वेम्बले नो में है मैच। प्रेडिक्शंस। नहीं नहीं, प्रिडिक्शन तो होगी, प्रिडिक्शन तो होगी। वेम्बली में मैच। 1-0 1-0 यूनाइटेड की ब्राइटन। यूनाइटेड। मैं थोड़ी टीम थोड़ी बता। मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है मैच, 1-1 के बाद। खैर चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा जो है। टाइम पे जा रहा है। हैरी फिर मैग्वायर पेनल्टी से पे 90 जीतेंगे। मिनट नहीं खेला जाता। हैरी मैगवायर विनिंग पेनल्टी मारेगा फिर, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम पे लेके जा रहे हैं उससे ना, तो उससे सेलिब्रेशन 90 करेगा मिनट जीवन। उससे 90 मिनट नहीं खेला जाता। नहीं, हैरी मैग्वायर नहीं कल वो नहीं बनेगा खेलेगा। कर दे हैरी हैरी मैग्वायर मैग्वायर। हैरी मैग्वायर सस्पेंडेड है कल के मैच से, तो ब्राइटन वो के मैच के लिए फिर वो नहीं टीवी खेलेगा। के सामने कर लेगा घर बैठा हुआ। तो मेरा ख्याल है कैन यूनाइटेड हैव अ चांस? Does United have a chance? I think Luke Shaw might be playing as
लेफ्ट सेंटर बैक। बाकी जो है रेशफोर्ड भी वापस आ गया। सो लेकिन मार्शियल इंजर्ड है, तो आगे पता नहीं अब कौन खेलता है, कोई पता नहीं है। मेरा ख्याल है बगैर स्ट्राइकर के खेल लिया जाए अब तो, फॉल्स 9 पे खिला देना चाहिए वैसे टेन हैग को, जो हालात है। बट हम तो फॉल्स 5 और 6 खिलाते हैं, हमारे सेंटर बैक भी फॉल्स ही खेल रहे होते हैं, तो यार तो क्या वो एकेडमी से किसी लड़के को चांस दे दे स्ट्राइकर पे। इस वक्त तो कोई भी, अब मेरा ख्याल है आपको भी लेट, ब्रूनो फर्नांडिस विल बी बैक। और मेरा ख्याल है जब ब्रूनो खेलता है तो टीम में एक अलग ही एक लिफ्ट होता है। तो डेट इज अ गुड पॉजिटिव पॉइंट। और टू कम बैक फ्रॉम दिस सेवियर डिफीट, हम पता नहीं, सिटी के साथ साथ ही मोस्ट प्रोबेबली फाइनल पड़ेगा अगर भाई हम जीत गए वली भाई यूनाइटेड का। ब्रूनो भी पुर्तगाली है, देखे दोबारा पुर्तगालियों का जिक्र आ जाता नहीं है नहीं, किसी ना जो जो किसी छोड़ तरह। के जा सके उन पुर्तगालियों का मैं कह रहा हूँ, जो है उनको तो हम मैगवायर की बात कर रहे हैं, तो फिर जो भी आ जाए फिर तो सबकी बात करेंगे। और सिटी, आपने सिटी का जिक्र किया, होता है वो ट्रेवल के लिए खेल रहे हैं, अगर फाइनल पड़ता है तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। Exactly. So that is very important for us to win against Brighton and stop Manchester नहीं, वो City from मैड्रिड हरा देगी उन्हें। winning the treble. मैड्रिड का ना, मैड्रिड का कोई है सिस्टम है उन्होंने सेट किया है जो ऊपर मैड्रिड का सिस्टम है चैंपियंस वो लीग का। सेविया का सिस्टम है, उनको गोल ये आपस में करते रहते हैं, पता यूरोपा नहीं क्या चैंपियंस लीग सीन में। है। बेशक कुछ आप जो अब मर्जी ये गंदा ऑफ ऑफ टॉपिक हो जाएगा, वो मैड्रिड का आपने वो गोल देखा है, वो जो उन्होंने रोड्रिगो ने दूसरा गोल मारा है, वो हाँ, मतलब यार क्या नहीं, गोल मारा है, उसे चेल्सी उसे अंधे थे। उसे कह सेलिब्रेशन की वजह से आपको याद आ, मुझे लगता है उसने जो सेलिब्रेशन की हाँ, उससे याद आ रहा है आपको। उसे वो कहते हैं पहले बॉल। पे की थी, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उससे दूसरे। नहीं, वो दूसरे की बात, वो ना उसे कहते हैं बॉल घर तक छोड़ के आना। तो वो कोई 50 हाँ, 25 के बाद उसने जो है वो वो रोड्रिगो अगर लेट भी जाता ना, वो जो हेड ह्यूमिलेटिंग गोल है। हेड के साथ हो जाता वो गोल। तो मैड्रिड का सिस्टम सेट है। सिटी जो है उनका इतना पता नहीं स्टेमिना नहीं है, वो सेमीफाइनल तक ही जीतते हैं सिटी को बस। हराएगी तो पेप गार्डियोला की ओवर थिंकिंग हराएगी, जो हर बार हराती है। मेरा ख्याल है वो सेमीफाइनल में उसके ऊपर वो आ जाएगी वो चीज, कि बट वो कितना ओवर बट थिंक सिटी करता है। और रियल मैड्रिड का बहुत बड़ा डिफरेंस इस साल हालांड है। सिटी के पास लास्ट टाइम हालांड नहीं था, दे हैव, वो पागल है हम्म, बंदा। हम्म। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन हमें ब्राइटन से जीतना चाहिए एंड टू कम बैक फ्रॉम दिस इंशाल्लाह सेवियर डिफीट। एंड हमें ब्राइटन को हराना चाहिए, और अगले साल वहां से मैकलिस्टर और मिटोमा फिर और तो नहीं आपको कैसेडो देंगे, को साइन करना चाहिए। हराने की बात तो नहीं देंगे आपको। वो तो हार हार देंगे उनसे तो फिर शायद कोई गुंजाइश बन जाए। या वैसे तो भी एक काफी चीज, लिंक है मैकलिस्टर से। एक, एक चीज मुझे याद आई, वो जिक्र किया था काशिफ ने कि ब्रिटिश शब्द हमने कोई नहीं साइन करना, तो अगर हैरी केन को तो हम मना कर देते हैं कि भी काशिफ ने मना कर दिया नहीं, ब्रिटिश हैरी प्लेयर केन इज अ प्रूवन, मैंने कहा था ये वो प्रॉमिसिंग स्टार, हमें अच्छा सेंसेशन नहीं अच्छा, साइन करना प्रॉमिसिंग। जिस तरह जूड को। अच्छा अच्छा अच्छा। हैरी केन ने तो इतने गोल मार दिए, अब वो अपनी लाश ही बचा सकता है बस साइनिंग के लिए। चलें guys, that was all from kick-off conversation, and Eid Mubarak. Have a good day ahead, and pray for Manchester United, pray for Harry Maguire, pray for David De Gea, and because only prayers can save us from this Brighton side at Wembley. And that was all from us. See you soon after Brighton, and take care. Bye bye.